हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखना अपना जो चैप्टर नंबर 16 चल रहा था उसमें आज अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 18 का उदाहरण। और अपन बेस पर में से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अपने 17 का एग्जाम्पल है वो संपूर्ण प्रायिकता ज्ञात करने से रिलेटेड था, वो सोल्व कर लिया। अब देखिए 18 का एग्जाम्पल क्या है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें यानी यंत्र ए बी सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती हैं। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट या आदर्शा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया। देखिए अपना जो बेस प्रमेय है वो क्या था। बेस प्रमेय यह था कि किसी प्रेक्षण की एक प्रतिदर्श जो समष्टि है उसमें 2, 3, 4 जितनी भी घटनाएं घटित हों, अर्थात वो प्रतिदर्श समष्टि जितनी घटनाओं में विभाजित है उन सब के संगत कोई एक घटना घटित होगी, और वो जो घटना उन सब के संगत घटित होगी उसके घटित होने की सूचना आपको दी जा चुकी होगी, और बस आपको ये बताना है कि ये उन घटनाओं में से किसके संगत घटित हुई है, ये प्रायिकता ज्ञात करने, ऐसा कुछ प्रमेय था। तो इस एग्जाम्पल नंबर 18 के अंदर बेटा आपको ये बताया गया है कि एक कारखाना है, उसमें 3 मशीन ए बी सी लगी हुई हैं और वो बोल्ट बना रही हैं। अब बताओ उस कारखाने में जितने बोल्ट बनाए जाएंगे वो उस कारखाने का एक पूरा काम हो गया। उस काम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 3 मशीनों पे उनको अलग अलग दिया गया है कि मशीन ए है वो 25% बोल्ट बनाएगी, मशीन बी 35% और मशीन सी 40% बोल्ट बनाएगी। तो पहले तो आप ये बताओ कि पूरा बोल्ट बनाना कारखाने के अंदर ये एक प्रतिदर्श समष्टि हो गई, उसमें 25% भाग मशीन ए बना रही है, 35% बी और 40% सी बना रही है। तो ये 3 घटनाएं घटित हो गई। तो अपन मान लेंगे कि मशीन ए द्वारा बोल्ट बनाने की घटना बराबर E1, ठीक है। ऐसे ही मशीन बी द्वारा बोल्ट बनाने की घटना E2 और मशीन सी द्वारा बोल्ट बनाने की घटना E3। अब देखिए बेटा तीनों मशीनें बोल्ट बना रही हैं। अब आपको ये कहा गया क्वेश्चन में कि इन तीनों मशीनों के द्वारा बनाए गए बोल्ट का जो ढेर है उनमें से कोई एक बोल्ट या आदर्शा चुना गया और वह त्रुटिपूर्ण पाया गया, यानी खराब बोल्ट पाया गया। तो इसका मतलब तीनों मशीन जो बोल्ट बना रही हैं उनमें बेटा खराब किसी में भी हो सकता है, तो वो इन तीनों के संगत घटना हो गई। तो अपन बोलेंगे कि त्रुटिपूर्ण बोल्ट बनाने की घटना या त्रुटिपूर्ण बोल्ट पाए जाने की घटना ए हो गई, ठीक है। आगे सुनना, खराब या त्रुटिपूर्ण बोल्ट है, इसको निरूपित करने वाली घटना क्या हो गई, ए हो गई। तो पूरी प्रतिदर्श समष्टि 3 घटना E1, E2, E3 में विभाजित तो हो गई बेटा, और इन तीनों की संगत घटना क्या हो गई, ए। अब पहले तो अपन E1, E2, E3 की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। देखना E1 की प्रायिकता तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये कहूँ कि घटना E1, तो आप बोलोगे या आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मशीन ए द्वारा बोल्ट बनाने की घटना। बोलिए बेटा कुल उत्पादन का मशीन ए कितने % बोल्ट बनाती है, 25%, तो 25%, ये E1 की प्रायिकता हो गई। E2 की प्रायिकता 35% और E3 की प्रायिकता 40%, तो 40/100। क्लियर। अब देखना बोर्ड पे ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ E1 की प्रायिकता बराबर 0.25, E2 की प्रायिकता बराबर 0.35 और E3 की प्रायिकता बेटा 0.40। क्लियर। अब ये कहा जाए आपको कि घटना E1 घटित हो चुकी है, यानी मशीन ए ने अपने बोल्ट
बना दिए हैं और मशीन ए 25% वोल्ट बना रही है। तो घटना E1 घटित तो हो चुकी, यानी मशीन ए ने अपना वोल्ट बना दिए। अब घटना ए घटित होने की प्रायिकता, यानी मशीन ए द्वारा खराब वोल्ट, त्रुटिपूर्ण वोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता बतानी है। दोबारा सुनना, मशीन ए द्वारा वोल्ट बनाने की घटना E2, मशीन बी द्वारा वोल्ट बनाने की मशीन ए द्वारा वोल्ट बनाने की घटना E1, मशीन बी द्वारा वोल्ट बनाने की घटना E2 और मशीन सी द्वारा वोल्ट बनाने की घटना E3 है। त्रुटिपूर्ण वोल्ट बनाने की घटना ए जो इन तीनों के संगत है। अपने E1, E2, E3 की प्रायिकता ज्ञात कर ली। अब अपन A बटा E1 यानी इनके संगत, इनकी सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो A बटा E1 का मतलब ये है कि मशीन ए ने वोल्ट बना दिए, E1 यानी मशीन ए ने वोल्ट बना दिए, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता यानी मशीन ए द्वारा खराब वोल्ट, त्रुटिपूर्ण वोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता। तो देखिए बेटा, इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः है 5, 4 और 2% भाग त्रुटिपूर्ण या खराब पाया जाता है। यानी मशीन ए जितने वोल्ट बना रही है उसका 5% त्रुटिपूर्ण, मशीन बी 4% और मशीन सी 2% बना रही है। तो देखना कि मशीन ए ने वोल्ट बना दिए तो खराब वोल्ट बनाने की प्रायिकता क्या होगी, 5%, यानी 5% खराब वोल्ट बना रही है। ऐसे ही A बटा E2 का मतलब है घटना E2 घटित हो चुकी, तो घटना A की प्रायिकता ज्ञात करो। घटना E2 यानी मशीन B ने वोल्ट बना दिए, अब इसके द्वारा खराब वोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये बना रही है 4%। और ऐसे ही A बटा E3 का मतलब है कि मशीन C ने वोल्ट बना दिए हैं, इसके द्वारा खराब वोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो मशीन C बना रही है 2%। इसको भी बेटा अपने ऐसे लिख सकते हैं, A बटा E1 की प्रायिकता बराबर 0.05, A बटा E2 की प्रायिकता 0.04, A बटा E3 की प्रायिकता 0.02। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में अपने को कहा गया है कि बोल्ट के ढेर में से एक बोल्ट यादृच्छा चुना गया और वह खराब पाया गया। इसका मतलब त्रुटिपूर्ण बोल्ट पाया गया, तो घटना ए घटित हो चुकी। अब घटना ए घटित हो चुकी, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया था, यानी E2 की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि घटना ए घटित हो चुकी, तब E2 की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहाँ बेज पर में लगेगा, ऊपर तो इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता और बटा में जो घटना घटित हो चुकी इसकी प्रायिकता। यानी अपन ने देखो ये बनाया था E2 इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता बटा ए की संपूर्ण प्रायिकता, और इससे इसका फॉर्मूला बनाया था कि E2 बटा ए। मैंने आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताया वो यूज कर लो। क्या था फॉर्मूला कि देखो ऊपर E2 है तो E2 वाले मान ऊपर आ जाएंगे। E2 वाले मान क्या है, PE2 इंटू ए बटा E2, E2 की प्रायिकता ए बटा E2 की प्रायिकता, और बचे हुए सारे मान नीचे आ जाएंगे। E1 की प्रायिकता इंटू ए बटा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू ए बटा E2 की प्रायिकता प्लस E3 की प्रायिकता इंटू ए बटा E3 की प्रायिकता। मान आपके पास हैं सारे के सारे, वो मान रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा, E2 बटा ए की प्रायिकता बराबर E2 की प्रायिकता आपके पास ये रही 0.35 गुणा ए बटा E2 की प्रायिकता ये रही 0.04 बट्टा E1 की प्रायिकता 0.25 इंटू ए बटा E1 की प्रायिकता 0.05 प्लस E2 की प्रायिकता 0.35 इंटू ए बटा E2 की प्रायिकता 0.04 प्लस E3 की प्रायिकता है 0.40 इंटू ए बटा E3 की प्रायिकता है 0.02। ठीक है। अब देखो, आप जब इनको गुणा करके सरल करोगे तो आपके पास ऊपर तो मान आएगा, अपन इनको गुणा करेंगे तो 0.0140 करके देख लो, चाहे 0.35 इंटू 0.04,
देखिए 4 को 5 से गुणा करोगे 20, 2, फिर 4 तिया 12 और 2 14, हाथ की 1 ये आ गई। ठीक है, अब देखो 2 अंकों के पीछे दशमलव, यहाँ 2 अंकों के पीछे दशमलव, यहाँ तो 4 अंकों के पीछे दशमलव लगेगा, तब ये मान आएगा। ठीक है, और नीचे वाले जो मान है इनको अगर आप सरल करोगे गुणा करके तो ये मान आएगा 0.0345। अगर आप इन मानों को सरल करोगे तो आपके पास गुणा करने पर ये मान आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों के सॉरी यहाँ 0 रहेगा, दोनों के 4 अंकों के पीछे दशमलव है तो दशमलव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 140/345। और देखियो अब इनको अपन सरल करते हैं 140/345 और इनको आप सरल करोगे तो करके देख लो 5 का भाग जाता है कि इसमें 5 का भाग यहाँ जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, बच गए 4, 8 पंजो 40 और यहाँ लगाओ 6 पंजो 30, बच गए 4, 9 पंजो 45, 28/69। ये इसका आंसर आ गया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन कि कारखाने में 3 मशीन एक उत्पादन का पूरा उत्पादन है उसका 25, 35 और 40% बोल्ट बनाती हैं। तो अपने इन तीनों को 3 घटनाओं में विभाजित कर लिया, तीनों की प्रायिकता अपने ज्ञात कर ली, ये आ गई। इन सब के संगत जो घटना ए ली है वो है त्रुटिपूर्ण या खराब बोल्ट बनाने की घटना। और इससे अपने A/E1 का मतलब कि भाई मशीन ए ने बोल्ट बना दिए तो उसने कितने % खराब बोल्ट बनाए। A/E2 का मतलब कि मशीन बी ने बोल्ट बना दिए तो उसने कितने % खराब बोल्ट बनाए। और A/E3 का मतलब कि मशीन सी ने बोल्ट बना दिए तो उसने कितने % खराब बोल्ट बनाए। A/E1, A/E2, A/E3 की प्रायिकता आ गई। फिर आपको ये कहा गया है कि आपने जो बोल्ट लिया है वो खराब यानी त्रुटिपूर्ण पाया गया तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि मशीन बी द्वारा बनाया गया, यानी E2/A की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी थी। बेस प्रमेय यूज कर लिया, वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लिए। क्लियर। इसके बाद में देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 19 का देखना बेटा क्या है। 3 अभिन्न यानी एक ही समान भिन्न नहीं है जिनको अपन सर्वसम भी कह सकते हैं। 3 सर्वसम डिब्बे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं जहां प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के, डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के और डिब्बे थर्ड में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। तो देखना आपको ये बोला गया है कि आपके पास बेटा ये 3 डिब्बे हैं, डिब्बा फर्स्ट, डिब्बा सेकंड और डिब्बा थर्ड। इनमें 2-2 कॉइन, 2-2 सिक्के हैं। क्लियर। अब सुना आगे। फर्स्ट जो डिब्बा है इसमें दोनों सिक्के किसके हैं? सोने के। पहले डिब्बे में दोनों सिक्के सोने के हैं, दूसरे में दोनों चांदी के हैं। इसमें दोनों सिक्के सोने के, इसमें दोनों सिक्के चांदी के और इसमें एक सोने का सिक्का व
एक चांदी का सिक्का। क्लियर? अब आप खुद एक बात बताओ, आपके पास ये 3 डिब्बे रखे हुए हैं, आप इनमें से कोई एक सिक्का निकालने के लिए जाओगे, ठीक है? तो बेटा आपको ये तो नहीं बताया गया ना कि आपको आके तीसरे डिब्बे से सिक्का निकालना है या दूसरे से निकालना है या पहले से निकालना है। आप यहाँ आओगे और आके पहले तो एक डिब्बे का चयन करोगे और फिर उसमें से सिक्का निकालोगे। तो इसका मतलब सबसे पहले अपने तीनों डिब्बों में से किसी एक डिब्बे का चयन करें, वो अपनी घटनाएं E1 E2 ये हो गई, ठीक है? तो अपन कहें कि डिब्बे फर्स्ट का चयन, डिब्बा फर्स्ट के चयन करने की घटना बराबर E1, ठीक है? डिब्बा सेकंड के चयन करने की घटना E2 और डिब्बा थर्ड के चयन करने की घटना A3। क्लियर? 3 डिब्बे हैं, तीनों डिब्बों के अलग अलग चयन करने की घटना E1 E2 E3 हो गई। अब देखो बेटा, आपको सिक्का निकालना, तो आप तो तीनों में से किसी में से भी सिक्का निकाल सकते हो। तो डिब्बे में से सिक्का निकालना ये तीनों की संगत घटना हो गई। तो अपन कहेंगे कि सोने का सिक्का, सोने का ही निकालना आपको, तो सोने का सिक्का निकालने की घटना बराबर A हो गई। अब बोर्ड पे देखना, घटना E1 क्या है? पहले डिब्बे का चयन करना। घटना E2 क्या है? दूसरे डिब्बे का चयन करना। घटना E3 क्या है? तीसरे डिब्बे का चयन करना। तो मैं आपको ये कहूँ कि E1 की प्रायिकता क्या होगी, तो आप कहोगे कि 3 डिब्बे हैं, उनमें से किसी एक डिब्बे का चयन कर रहे हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बेटा? 1/3। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो तो उस घटना में जितने मान है वो ऊपर लिख दो, टोटल मान नीचे लिख दो। आप सिर्फ पहला एक डिब्बा चुन रहे हो, कुल डिब्बे 3 हैं, तो प्रायिकता 1/3। ऐसे ही E2 की प्रायिकता क्या हो गई? दूसरा डिब्बा के चयन करने की प्रायिकता भी 1/3 और E3 की प्रायिकता भी 1/3। क्लियर? आपको ये बोले कि घटना E1 घटित हो चुकी है, इसका मतलब ये है बेटा कि आपने पहले डिब्बे का चयन कर लिया है। क्लियर? घटना E1 घटित हो चुकी है, यानी आपने फर्स्ट डिब्बे का चयन कर लिया है। तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना A क्या है? सोने का सिक्का निकलने की प्रायिकता, यानी आपने पहले डिब्बे का चयन कर लिया और उसमें से आप सोने का सिक्का निकाल रहे हो। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो देखो, चले जाओ पहले डिब्बे के पास, ये रहा। टोटल सिक्के कितने हैं? 2, और अपने को निकालना इसमें से सोने का सिक्का। तो अपनी घटना क्या होगी? सोने का सिक्का निकालना। बेटा मैंने क्या कहा था? किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो उस घटना में जितने मान है वो ऊपर, टोटल मान नीचे। बोलो जी, घटना क्या है? सोने का सिक्का निकालना। सोने के सिक्के कितने अपने पास? 2, और टोटल सिक्के भी कितने हैं? 2। इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1। प्रायिकता 1 का मतलब आप जो चीज़ निकालना चाह रहे हो वो सीधी पहले चांस में आ जाएगी। A/E2, A/E2 की प्रायिकता, यानी अब आपने दूसरे डिब्बे का चयन किया है और उसमें से सोने का सिक्का निकाल रहे हो। तो जाओ बेटा दूसरे डिब्बे के पास, टोटल सिक्के 2 हैं, सोने के सिक्के कितने हैं? 1 भी नहीं, तो सोने का सिक्का 0, कुल सिक्के 2, इसकी प्रायिकता 0। A/E3 की प्रायिकता, यानी अब आपने तीसरे डिब्बे का चयन कर लिया और उसमें से सोने का सिक्का निकाल रहे हो। तीसरे डिब्बे में भी टोटल सिक्के 2 हैं, बट सोने का सिक्का 1 ही है, तो इसकी प्रायिकता 1/2। आपको ये बोला गया है कि आपने जो सिक्का निकाला वो सोने का है, यानी घटना ये घटित हो चुकी। इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही था, और ये घटना तो E1 के संगत घटित होगी, क्योंकि दूसरा सिक्का सोने का तो भाई पहले डिब्बे में है। तो यानी अपने को E1/A की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लगाओ बेस पर में E1 की प्रायिकता इंटू
ए बट्टा E1 की प्रायिकता बट्टा E1 की प्रायिकता इंटू ए बट्टा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता इंटू ए बट्टा E2 की प्रायिकता प्लस E3 की प्रायिकता इंटू ए बटा E3 की प्रायिकता। क्लियर? इनके अंदर मान रख दो। E1 बट्टा ए की प्रायिकता बराबर E1 की प्रायिकता आपके पास 1/3 गुणा ए बटा E1 की प्रायिकता आपके पास 1/3 गुणा 1 E1 और ए बटा E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता आपके पास है 1/3 और ए बटा E2 की प्रायिकता है 0 प्लस E3 की प्रायिकता भी 1/3 और ए बटा E3 की प्रायिकता 1/2। आगे सरल करते हैं, देखो इसको बेटा 1/3 को 1 से गुणा करोगे तो 1/3 बट्टा 1/3 को 1 से गुणा करने पर 1/3 प्लस ये हो गया 0 और ये 1/6। बताओ ऊपर तो है 1/3 बट्टा में इनका एलसीएम क्या जाएगा 6 आएगा तो 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को इससे गुणा करने पर 2 + 1 ये बन गया। आगे इसको और सरल करते हैं 1/3 बट्टा 3/6 6 चला जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा नीचे 1 गुणा 6/3 गुणा 3 इससे ये 2 बार कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2/3। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन से रिलेटेड। आप जो भी क्वेश्चन है वो करना, ये दोनों एग्जाम्पल थे। अब इसमें 2 एग्जाम्पल और बचे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बेटा। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4th, एक 5th ये क्वेश्चन करना आप ट्राई। ठीक है, थैंक यू।